आज जो हम आपके लिए सिमुलेशन लेकर आए हैं वो एक इंक्यूबेटर की है। इंक्यूबेटर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट, बाकी एनवायरनमेंट के जो वो कंट्रोल लेवल, एक सर्टेन लेवल तक आप कंट्रोल करके मेंटेन रख सकते हैं। उसके लिए पावर सप्लाई में हमारे पास सोलर है और एसी सोर्स है। इसको हमने डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ से एनालॉग रीड किया हुआ है। यहाँ से ये यहाँ से वो हो गए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ पे फिल्टर के लिए कैपेसिटर हमने लगाया हुआ है। वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है 12 वोल्ट का। उसके आगे हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया हुआ है ताकि हम वोल्टेज को रीड कर सके। और इसी तरह सोलर में भी हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के इधर हमने वोल्टेज रीड किए हुए हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास डिफरेंट, ये एक सेंसर है DHT 22, DHT 11 है। सर ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमें बताता है उसके एनवायरनमेंट के। और ये हमारे पास RTC मॉड्यूल लगा हुआ है। RTC मॉड्यूल इसलिए लगाया हुआ है कि हमें अगर एक के लिए हिचिंग के लिए कंपनी यूज कर रहे हैं इंक्यूबेटर को, तो हमें उसकी जो रोटेशन है एक की वो हमने चेंज करनी होगी। उसके लिए हमने ये मोटर लगाई हुई है ताकि डिफरेंट टाइम में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हम इसको रोटेट करवा सके। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसके लिए एक हो गया आपके पास फैन हो गया, एक हो गया अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो फैन ऑन करें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है हीट के लिए एक बल्ब हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वाटर, बॉइलिंग वाटर जो होगा वो जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ से स्टीम निकलेगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह ये काम कर रहा होगा। और ये एक बल्ब लगा हुआ है कि एक की हम ये बाहर लगा होगा कि हम पहले इसको चेक करें कि एग कैसी है, एग ठीक है या नहीं, खराब है। अगर रोटन एग है तो उसको हम रखेंगे नहीं इंक्यूबेटर में। इधर ये LCD लगी हुई है। ये है एक रिले जो कि सोर्सेज को सिलेक्ट करती है। अगर हमारे पास सोलर पैनल मौजूद, सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं सुबह के टाइम, तो हमें डायरेक्ट सोलर ही आउटपुट में देकर इधर ये सिस्टम को ऑन कर दे, लोड को चलाए। अगर रात के टाइम, शाम के टाइम सोलर के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, 12 से कम हो जाते हैं, तो हमारे पास AC तो मौजूद होगी। AC इधर से हम इसको दे देंगे, रिले ट्रिप करके AC ऑन हो जाएगी। ये LCD लगी हुई है I2C कन्वर्टर के थ्रू। SCL SDA 2 पिन हैं। ये I2C कम्युनिकेशन है जिसमें सीरियल क्लॉक लाइन और डेटा का इंटरफेस होता है। यहाँ से आपका जो डेटा है वो आर्डिनो के इन I2C दो वायर चाहिए होती है, SCL और SDA। जब क्लॉक लाइन दोनों का सेम होता है तभी वो सही डेटा उठाता है। अगर क्लॉक लाइन सेम ना हो तो हमारे पास डेटा मिसिंग डेटा आ रहा होगा। इसलिए हम क्लॉक लाइन को सेम करते हैं और डेटा में डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। जो RTC मॉड्यूल है ये भी SCL SDA I2C कम्युनिकेशन के थ्रू ही काम करता है। इधर SCL SDA लगा हुआ है इसका और इनका I2C, इनके एड्रेसेस सेम डिफरेंट होते हैं, बाकी वायर्स इनके सेम ही होते हैं। ये सीरियल मॉनिटर लगाया हुआ है। अच्छा, ये मोटर ड्राइवर है। मोटर ड्राइवर क्या करता है, जो हमारे वो 12 वोल्ट की मोटरें हैं, मोटर अर्डिनो के 5 वोल्ट आउटपुट में आते हैं, तो हमने इनको 12 वोल्ट की मोटरें लगाई हुई हैं। और इसको हमने PWM पिन 1 और पिन 2 यहाँ से अर्डिनो से, PWM पिन 9 नंबर होती है जो कि 0 से 255 होती है। और बाकी इसके पिन 1 और पिन 2 ये हैं। ये रिलेज लगी हुई ह्यूमिडिटी की, हीट और फैन की। DHT का जो आउटपुट डाटा आ रहा है वो है ये पिन। ठीक हो गया। अब मोटर ड्राइवर जब इसको हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना होता है तो ये L298N MOSFET जो होता है, इसको ये इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अब हम सिमुलेशन को रन करते हैं। 10 किलोवाट का इन्वर्टर भी है इसमें। ट्यूसडे 28/12/2021 है। टाइम आ रहा है 12:07:36। जब अब DHT का डाटा आना शुरू हो जाएगा। ये है। अब अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो कुछ, जो मेरा सर्टेन लेवल है उससे, अगर मैंने कोड में जो लिखा हुआ उससे ऊपर नीचे होगा तो मेरा फैन जो है वो चल पड़ेगा।
और अगर फैन ऑफ है, अगर मेरा टेम्परेचर लो है इस वक्त, तो मुझे मेरा जो बल्ब है वो ऑन होना चाहिए। अभी देखते हैं बल्ब, ह्यूमिडिटी भी लो है, फैन ऑन हो गया, मेरे जो वो है बल्ब, ये देखें बल्ब ऑन हो गया, ह्यूमिडिटी भी लो है और टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो दोनों ऑन हो गए मेरे। ये नजर आ रहा है, ह्यूमिडिटी लो है और टेम्परेचर लो है, तो दोनों मेरे ऑन हो गए। अब जो टाइम के लिहाज से मेरे वो है मोटरें हैं, वो मैंने यहाँ पे कोड में सेट किए हुए हैं कि मेरी जो मोटर है, अच्छा ये कोड है इसका, पहले कोड को समझते हैं। वायर डॉट एच I2C के लिए एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, ये I2C की लाइब्रेरी है। ये I2C की 0x27 इसका एड्रेस हो गया, 20x4 की LCD हो गई है, DHT.H DHT की लाइब्रेरी हो गई, RTC रियल टाइम जो क्लॉक है उसकी लाइब्रेरी हो गई है। नीचे आ जाए तो DHT का टाइप हम डिफाइन कर देते हैं, उसकी पिन और टाइप हो गई है, ये लाइब्रेरी में पास आउट हम कर देते हैं। A2 पे करंट पिन है जो लोड का करंट डिफाइन करता है, ऑफसेट वोल्टेज हो गए, ये सारे वेरिएबल्स है जो नीचे यूज हुए हैं ये कैलिब्रेशन की। R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर रूल के हो गए। मोटर पिन 5 6 नंबर पिन हो गई, ये 9 नंबर PWM हो गई। हीट बल्ब जो रिले है वो डिजिटल 8 पे है, 7 पे कूलिंग फैन है, 10 पे ह्यूमिडिटी वाटर लगा हुआ है, सोलर रिले 3 पे है। एक ही रिले को हम कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम, वापडर रिले हमें नहीं चाहिए। तो ये वाइड सेटअप में आपने सारा डिफाइन करना होता है कि आपने आउटपुट क्या रखना है, इनपुट क्या रखना है। अच्छा नीचे LCD को इनिशियलाइज कर दिया है। वाइड लूप में आ जाए तो अब RTC किस तरह काम करता है, RTC की एक लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास डेट, डे और टाइम दोनों हमें एक्चुअल जो रियल में हो रहा होता है वो हमें बताता है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर का, अभी तो ये कंप्यूटर का लेयर है, बाकी बाद में ये एक इसमें सेल लगा होता है जो आपका टाइम सेव करता है, मॉड्यूल होता है एक छोटा सा। अभी की जो टाइम है वो दिखा, अब मुझे मिनट 3 पे मोटर रोटेट करवानी है, फिर उसके बाद 5 मिनट जब गुजर जाए तब रोटेट करनी है। और इसी तरह अगर हम आवर पे करना चाहते हैं तो हमने M की जगह HN कर देंगे, तो हमारे पास जो है रोटेशन आवर पे हो जाएगी कि जब 3 बज जाए तब रोटेट करो, जब 5 बज जाए तब रोटेट करो, उसके बाद अगर 10 बज जाए तब रोटेट करो। अब ये तो एक सिमुलेशन है इसलिए मैंने इस तरह किया हुआ है, बाकी रियल टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये मेरे पास लूप है इसके के किस तरह ये काम करेगा। टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन है 35 तो मेरा फैन ऑन हो जाए ताकि उसको वो ठंडा कर दे। आप इधर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप अपने इंक्यूबेटर के, आप किसके लिए इंक्यूबेटर बना रहे हैं किस चीज़ के लिए, तो उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। टेम्परेचर लेस देन 35 हो जाएगा, टेम्परेचर लेस देन 20 है तो हीट को ऑन कर दे, ग्रेटर देन 25 है हीटर को बंद कर दे, ह्यूमिडिटी लेस देन 70 है तो ह्यूमिडिटी का वाटर जो है वो ऑन कर दे, ग्रेटर देन 80 है तो उसको, ये मतलब इसके बीच में ह्यूमिडिटी को रखेगा। ठीक हो गया ये। अब ये हो गया आपका इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कंट्रोल। ये सोलर और वापडा के कंट्रोल है कि हमने लूप बनाया हुआ है कि सोलर के वोल्टेज और कम अगर ज़्यादा है तो सोलर को हमें आउटपुट में दे दे, अगर और जब दोनों मौजूद है तब सोलर दे दे, अगर दोनों नहीं है सिर्फ वापडा है तो वापडा हमें आउटपुट में दे दे। ये चेक करें, अभी टेम्परेचर यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। शुक्रिया।